एक बादशाह के अहद में एक गरीब आदमी गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन वो सूफी आदमी था। रूहानियत से उसका गहरा ताल्लुक था। उसके पास एक आला दर्जे का खूबसूरत घोड़ा था। लोग दूर दूर से घोड़ा देखने के लिए आते थे। गरीब शख्स ने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बनाया हुआ था। उसे घोड़े के अलावा और कोई शौक ना था। गरीब आदमी के पास एक बेटा और एक घोड़ा ही था। बादशाही वक्त को पता चला कि एक घोड़ा गरीब के पास है जो कि बहुत आला दर्जे का है, तो घोड़े को हासिल करना चाहिए। तो बादशाह अपने साथियों, अमीरों, वजीरों के साथ उसके पास आया। बादशाह कहने लगा, ए फकीर, इस घोड़े के बदले मांग, क्या मांगता है? गरीब ने बादशाह से कहा, हुजूर, ये बिकाऊ माल नहीं है, ये शौक से रखा हुआ है, इसे बेचा नहीं जा सकता, ये तो बेचने वाली चीज ही नहीं है। बादशाह कहने लगा, नहीं, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। उसने कहा, नहीं जी, मैंने बेचना ही नहीं है। बादशाह ने कहा, फिर गौर कर ले, हम तुझे इसके बदले एक रियासत देंगे, तो हमें ये घोड़ा दे दे। गरीब फिर भी नहीं माना। वो जिद्दी आदमी था। सौदा होते होते मामला यहाँ तक पहुंच गया कि बादशाह ने कहा, आधी सल्तनत लेकर घोड़ा मुझे दे दे। गरीब ने कहा, जनाबे आली, मैंने बताया कि इसका मोल कोई नहीं है। अगर ये बिकने वाली चीज होती तो मैं दे देता, लेकिन आपको लेकिन ये बिकने वाली चीज नहीं है। तो बादशाह ने कहा, अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। जब बादशाह चला गया तो गांव के लोग गरीब को कहने लगे, तू कितना नालायक, बेवकूफ और कितना जाहिल है कि बादशाही वक्त तेरे पास आया। इसने आधी सल्तनत तुझे देनी चाहिए। ए जालिम, अगर तुझे मिल जाती तो हम भी मजे करते, सारे गांव के मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। जालिम, तूने ये कितनी बड़ी हमाकत की है। घर आई खुशनसीबी को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। तो गरीब ने कहा, बादशाह अजीबोगरीब आदमी था, ये मेरा घोड़ा है, बादशाह ने इसका मोल लगाया, मैंने नहीं दिया, इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? ये मेरी जिंदगी है, मेरा घोड़ा है, खुशनसीबी को तुम किधर से निकाल रही हो? लोगों ने कहा, तू जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा है और तेरा मिजाज ही ऐसा है। ये कहकर गांव के लोग चले गए। थोड़े अरसे बाद क्या हुआ, गरीब सुबह घोड़े को चारा डालने के लिए उठा तो देखा कि अस्तबल में घोड़ा नहीं था, अस्तबल खाली था। गांव के लोग रोते पीटते हुए आए और कहने लगे, हमारे गांव का हुस्न तबाह हो गया। तुझसे कहा था ना कि बादशाह वक्त के साथ जोर आजमाई नहीं करते। तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तू तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। गरीब कहने लगा, मैं कहाँ से तबाह हो गया, कहाँ से बर्बाद हो गया? एक घोड़ा था, छोटी सी चीज थी। मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है, ये इसका एक हिस्सा था। इस एक हिस्से के ऊपर मेरी सारी जिंदगी को क्यों फैलाकर कह रहे हो कि तुम्हारा घोड़ा चला गया इसलिए तुम बर्बाद हो गए? मामूली सी बात है। गांव वाले कहने लगे, तुम एक बेवकूफ आदमी हो, तुम्हें अल्लाह ने अकल ही नहीं दी। वो फिर वापस चले गए। कोई 1 महीना 11 दिन के बाद गरीब का घोड़ा हिनहनाता हुआ वापस आ गया। उसके साथ 11 नए जंगली घोड़े भी थे। घोड़ा के ही जंगल में भाग गया था और वहां से अपने साथ 11 नए आला नस्ल के घोड़े भी लेकर आ गया। जब गरीब आदमी ने देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने रस्से डालकर सारे घोड़ों को वहां खड़े कर दिया। गांव के लोग आए, उन्होंने कहा, तू बड़ा खुशनसीब है, तेरा घोड़ा खो गया था और देख तुझे कमाल की चीज ला कर दी। उसने कहा, मेरी कहाँ खुशनसीबी है, घोड़ा था, चला गया था, अब वापस आ गया है, इसमें क्या बड़ी बात है? और तुम एक ही बात को पकड़ लेते हो। तुम इतने नालायक लोग इस बात को नहीं समझते हो। तुम गांव वाले आकर कहते हो कि घोड़े जंगल से आए हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है, ये सब जंगली घोड़े हैं, अब इनको सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। गरीब आदमी का इकलौता बेटा कहने लगा, ये जंगली घोड़े हैं, मैं इन घोड़ों को सुधाऊंगा। चुनाचा गरीब के बेटे ने एक घोड़े को रस्सा फेंक कर पकड़ा। घोड़े को पकड़कर इसके मुंह में लगाम देकर इसके ऊपर चढ़ा। चढ़ के सबसे सेहतमंद जंगली मूस और घोड़े को सुधारने की कोशिश की। इसको लेकर गया, भगाया, जंगल में चक्कर लगाया। दूसरे दूसरे दिन फिर जब इस पर चढ़ा तो लड़का घोड़े से गिर गया और लड़के की रान की हड्डी टूट गई और लड़का जमीन पर तड़पने लगा। उसका गरीब बाप आया और अपने बेटे को उठाकर घर ले गया। गांव के लोग रोते पीटते हुए आए और कहने लगे, हाय तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हम तो रोने और स्यापा करने आए हैं। इतना जवान साल बेटा, इसकी रान की हड्डी टूट गई,
अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। गरीब कहने लगा, भाई इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आ गई? ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। एक बेटा है, बेटे की रान की हड्डी टूट गई है, मुश्किल आई है तो ठीक है, तुम सब लोग मुझे क्यों कह देते हो कि तू तो मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में तो बदनसीबी आ गई है। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और घुमसान का रन पड़ा। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की जरूरत पड़ी। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि हर गांव से जवान इकट्ठे किए जाएं और जो नौजवान लड़के हैं इनकी जबरदस्ती जबरी भर्ती के लिए बादशाह के सिपाही इस गांव में आ गए। जितने जवान खूबसूरत तगड़े और मजबूत लड़के थे इन सबको कान से पकड़कर जंग में ले गए। गरीब के बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का ही नहीं था। सिपाही उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग गरीब के पास आकर कहने लगे, यार हमारे तो मजबूत और सेहतमंद लड़के थे, सिपाही सबको हाँक कर जबरदस्ती जंग में ले गए। तू तो बहुत अच्छा रहा, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। गरीब ने कहा, ए गांव वालों, तुम लोग बहुत नाशुक्रे हो, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। यह गांव ही नालायक लोगों का है। तुम लोग जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर इसका नतीजा निकाल लेते हो। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रह सकता और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचे वो अपने घोड़े और बेटा लेकर किसी और गांव चला गया। गरीब का ये फलसफा चीनी फलसफा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर जिंदगी को समझने और जांचने के लिए और उसको परखने के लिए एक पैमाना लेकर इसका दायरा कार तय करने के लिए कभी मत कहिए।